स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट क्लास के अंदर हमने किंगडम फंजाई टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको फाइकोमाइस्टीज क्लासिफिकेशन करवा दी थी। आज हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दैट इज एस्कोमाइस्टीज की। एस्कोमाइस्टीज क्या होती है? देखो, एस्कोमाइस्टीज को कॉमनली सेक फंजाई बोलते हैं। दीज आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। और एस्कोमाइस्टीज के अंदर दोनों तरह की फॉर्म देखने को मिलती है, मल्टी सेलुलर फॉर्म भी और यूनिसेलुलर फॉर्म भी। मोस्टली मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर रेयरली बात करें तो वो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर मिलेंगे। मोस्टली मल्टी सेलुलर में एग्जांपल ले सकते हो आप पेनिसिलियम का, और यूनिसेलुलर में एग्जांपल ले सकते हो यीस्ट का। यीस्ट पता है ना, एक फंजाई होती है और जो क्या बनाने में हेल्प करती है, ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो एस्कोमाइस्टीज होते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है और कोप्रोफिलस भी हो सकती है। सेप्रोट्रॉफिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करती है, और पैरासिटिक जो किस पर डिपेंड करे, ऑन लिविंग होस्ट पर, और कोप्रोफिलस दीज आर डिपेंड ऑन डंग। ये जो एस्कोमाइस्टीज जो फंजाई है ये मेनली डंग पर भी डिपेंड करती हैं। इसके साथ साथ अगर हम माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम मैंने बताया आपका हाइफे का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। तो यहाँ जो माइसीलियम है वो ब्रांच भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट क्या होता है? अगर ये मान लो आपका हाइफा है और अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स वॉल प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाती है, सेप्टा कहलाती है। तो इसके अंदर जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। अब इसके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के थ्रू होता है, यानी कि कोनिडिया जो है ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम दैट इज कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर ये जो है ऊपर की ओर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे कोनिडिया। अब उसके बाद ये जर्मिनेट कर एक माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देंगे, और ये क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया। अब इसके साथ साथ ये तो था क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद सेकंड बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है। एस्कोस्पोर के थ्रू अब कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो, मान लो दो हाइफे आपस में क्या आएंगे, पास आएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर। अब उसके बाद क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लास्ट है यानी इनकी जो सेल है वो फ्यूज करेगी। मैंने बताया था आपको सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो पहले क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, यानी कि इनकी जो हाइफे के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। अब ये फ्यूज करते हैं तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, ये 2 टाइप की ऐसी फंजाई है जिसके अंदर आपको डाइकैरियोन स्टेज मिलेगी। और डाइकैरियोन स्टेज यानी कि N+N2 न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई जो है इसको बोलते हैं डाइकैरियोन। अब ये डाइकैरियोन है तो इस फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन फेज बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, डाइकैरियोन फेज होगा। अब इसके साथ साथ जैसे ही मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया, फिर डाइकैरियोन स्टेज बनी। अब उसके बाद क्या होगा, आपका एस्कस की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एस्कस की। एस्कस के फॉर्मेशन होने के बाद जो ये 2 न्यूक्लियाई थी ये एस्काई के अंदर पहुंचेगी, यानी कि एस्कस के अंदर जाएंगी। एस्कस के अंदर जाने के बाद ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फ्यूज करेंगी मतलब कैरियोगेमी हो गई, और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। जैसे ही डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के थ्रू क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये हैप्लॉइड स्पोर आपको दिख रहे हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, और इन हैप्लॉइड स्पोर को क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। ये मेनली किसके अंदर होंगे, एस्कस के अंदर फॉर्म होंगे। अब इसके बाद ये एस्कोस्पोर बन गए, अब माइसीलियम ग्रो होगा और वो एक कवरिंग बना देता है एस्कस के ऊपर, जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं हम, एस्कोकार्प। क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। यानी कि ये माइसीलियम ग्रो होगा और कवर हो जाएगा किसके ऊपर, एस्कस के ऊपर, और इसको क्या बोलते हैं हम, एस्कोकार्प, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी। अब ये एस्कोस्पोर है, ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट होंगे, और जर्मिनेट होकर दोबारा से एक माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देंगे, और ये क्या कहलाता है आपका पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइस्टीज। समझ आया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये डायग्राम अपने नोटबुक के अंदर बना के भी लेना है, वो इसलिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी की लाइंस जो पढ़ने में मुश्किल ना हो, ताकि आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सके। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। और एस्कोमाइस्टीज को मैंने बताया कि इनको सेक फंजाई बोलते हैं, और ये मल्टीसेलर यूनिसेलुलर दोनों फॉर्म के अंदर मिलती है। अगर मल्टीसेलर की बात करें तो एग्जांपल पेनिसिलियम का, और यूनिसेलर की बात करें तो एग्जांपल यीस्ट का ले सकते हैं हम।
इसके साथ साथ मैंने बताया ये सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और कोप्रोफिलिस होते हैं, यानी कि ये किस पर डिपेंड करते हैं, मेनली डंग पर डिपेंड करती हैं। और हम बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम इनके अंदर ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर, यानी कि इसके अंदर कोनिडिया की जो है फॉर्मेशन होगी एक्सोजेनसली ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम दैट इज नोन एज कोनिडियोफोर। इसके साथ साथ अब क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, एस्कोस्पोर के थ्रू होगा। दो हाइफे हैं, आपस में पास आएंगे, उनके सेल्फ फ्यूज करेंगे, प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोन स्टेज बनेगी। अब एस्कस की फॉर्मेशन होगी, और एस्कस के अंदर क्या करेंगे, दो न्यूक्लियाई जाएंगी, फिर वो फ्यूज करेंगी, मतलब कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी हुई जैसे ही फिर क्या हो जाएगा, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगी, और उसके बाद मियोसिस होगी, यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड स्पोर के अंदर टूट जाएगी या बन जाएगी, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और उनको एस्कोस्पोर बोलते हैं। इसके बाद माइसीलियम की ग्रोथ होगी और वो कवर हो जाएगा पूरे का पूरे एस्कस के ऊपर, दैट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज, और वही क्या कहलाता है, एस्कोकार। अब एस्कोस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर पूरा का पूरा दोबारा से एक माइसीलियम बना देंगे। तो ये क्या आपकी एस्कोमाइस्टिस फंजाई। एग्जांपल ले सकते हो एस्कोमाइस्टिस फंजाई के अंदर आप क्लेविसेप्स का, एस्परजिलस या फिर न्यूरोस्पोरा। ये एग्जांपल किसके, आपके एस्कोमाइस्टिस फंजाई के, क्लेविसेप, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा मेनली जेनेटिक वर्ड के लिए भी यूज होता है। तो ये 3 एग्जांपल आपको याद करने हैं एस्कोमाइस्टिस के अंदर, क्लेविसेप, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। ओके, अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइस्टिस की। बात करते हैं नेक्स्ट फंजाई दैट इज बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस फंजाई को मेनली क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लब्स की फॉर्मेशन हो जाती है बाद में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। अब मेनली बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर मशरूम्स इंक्लूड होते हैं, और इनको मेनली क्या बोलते हैं हम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स भी बोलते हैं। तो बेसिडियोमाइस्टिस कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ये कॉमनली कहाँ पर मिलती है, ये सॉइल के अंदर भी देखने को मिलेगी, ऑन लॉग या ट्री स्टम्प्स, यानी जो लकड़ियों का गट्ठा हो जाता है उस पर भी ये देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कुछ जो ये फंजाई है ये पैरासाइट्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, और एग्जांपल ले सकते हैं हम रस्ट और स्मट का। तो ये जो 2 फंजाई है ये आपको पैरासिटिक फॉर्म के अंदर मिलेगी। इसके अंदर अगर माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम वही ब्रांच और सेप्टेट होता है। ब्रांच और सेप्टेट, सेप्टेट यानी कि ट्रांसवर्स वॉल प्रेजेंट होगी, सेप्टा प्रेजेंट होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसके अंदर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर के थ्रू क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप आएंगे और वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। दोनों डिफरेंट जीनोटाइप या स्ट्रेन्स बोल सकते हो, वो कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे फ्यूज। उसके बाद ये क्या हो गए, फ्यूज। वही फिर 3 स्टेप चलेंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब ये दोनों डिफरेंट टाइप के जो जीनोटाइप है ये फ्यूज करते हैं, यानी कि प्लाज्मोगैमी होगी आपकी जो है। प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होता है, बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर भी डाइकैरियोन स्टेज बनती है, मतलब कि क्या आएगा, डाइकैरियोटिक फेज। अब डाइकैरियोन बना तो इसके बाद इसके अंदर क्लैंप कनेक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, ये यहाँ जो n+n न्यूक्लियाई बने हैं, ये अब इस क्लैंप जो है इसका काम क्या होता है, ये न्यूक्लियाई को हर एक सेल के अंदर पास करता है, यानी कि ये पूरी की पूरी डाइकैरियोटिक या हम कह सकते हैं बाइन्यूक्लिएटिक माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देता है। अब ये न्यूक्लियाई जो है वो हर एक सेल के अंदर चली जाएगी, और हर एक सेल के अंदर जाने के बाद ये बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्लैंप कनेक्शन जो है इसके अंदर हेल्प करता है आपके बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम बनाने के अंदर। अब बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम जैसे ही बनता है तो क्लब्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और उनको क्या बोलते हैं, बेसिडियम, यानी कि बेसिडियम की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही बेसिडियम बना, अब ये जो न्यूक्लियाई है ये कहाँ जाएंगी, बेसिडियम के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगी। अब ये बेसिडियम के अंदर चली गई ये न्यूक्लियाई, उसके बाद ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये क्या करेंगी, कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगी, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी की फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बनती है,
इसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, मियोसिस, यानी कि इसके बाद मियोसिस होगा। मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर चेंज करता है। अब यहाँ मियोसिस हुई, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और उन स्पोर्स को क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर। क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर। अब जो फंगल हाइफे है वो ग्रो होगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, फ्रूटिंग बॉडीज की, और फ्रूटिंग बॉडीज दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, उनको क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। अब इसके अंदर क्या होगा, बेसिडियोस्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होकर दोबारा से माइसीलियम या फंगल हाइफे बना देंगे और इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं हम, बेसिडियोमाइस्टिस। ठीक है, समझ आया, बेसिडियोमाइस्टिस। दोबारा देखो इसको क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई बोलते हैं। मैंने कहा इसके अंदर क्या इंक्लूड है, मशरूम्स इंक्लूड होते हैं, इनको ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स बोलते हैं। मेनली ये कहाँ ग्रो होती है, सॉइल या ऑनलॉग या हम कह सकते हैं ट्री स्टम्प्स पर मिलती है। इसके साथ साथ कुछ पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लाइक रस्ट और स्मट। और अगर हम बात करें माइसीलियम की तो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, और यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बाय बेसिडियोस्पोर होता है। दो फंगल हाइफे आपस में आएंगे डिफरेंट जीनोटाइप के, फ्यूज होंगे और प्लाज्मोगेमी कर देंगे। प्लाज्मोगेमी हुई, डाइकैरियन स्टेज बनी, डाइकैरियोटिक फेज हुआ। इसके बाद क्लैंप कनेक्शन बनता है। क्लैंप कनेक्शन क्या करता है, हर एक न्यूक्लियाई को हर एक सेल के पास लेके जाता है और क्या बना देता है, बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ही बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम की फॉर्मेशन हुई उसके बाद जो है क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज बेसिडियम। बेसिडियम बनेगा, यहाँ से दो न्यूक्लियाई कहाँ जाएंगी, बेसिडियम के अंदर जाएंगी और बेसिडियम के अंदर जाके वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज, कैरियोगेमी करेंगे। कैरियोगेमी हुई, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनी, उसके बाद मियोसिस होगी, दैट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हुई, स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई और उन स्पोर को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के बाद फंगल हाइफे ग्रो होगा और फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन कर देगा, नोन एज बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनेंगे इसमें, बेसिडियोकार्प बन जाएंगे और उसके बाद ये जो स्पोर जर्मिनेट होकर दोबारा से फंगल हाइफे की फॉर्मेशन कर देंगे। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल ले तो मेनली एग्जांपल ले सकते हो अगेरिकस का, डेट इज मशरूम, और उसके बाद हम ले सकते हैं यूस्टिलेगो, यानी कि ये क्या है, स्मट है आपका, और इसके साथ साथ पक्सीनिया का। पक्सीनिया क्या होती है, रस्ट। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं अगेरिकस या फिर हम कह सकते हैं पक्सीनिया, दैट इज रस्ट या यूस्टिलेगो। ये एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, बेसिडियोमाइस्टिस। समझ आ गया एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस। अब हमारी नेक्स्ट फंजाई आती है, दैट इज ड्यूट्रोमाइस्टिस। ड्यूट्रोमाइस्टिस को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। जब सेक्सुअल फॉर्म मिलती है, जब सेक्सुअल फॉर्म डिस्कॉर्ड होती है तो उनको राइट क्लासेस के अंदर रख दिया जाता है, यानी कि एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस के अंदर उनको बाद में रख दिया गया। इसके साथ साथ अगर मैं माइसीलियम की बात करूं तो जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और इसके साथ साथ ब्रांच होता है। सेप्टेट यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होंगे। अब अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू, यानी कि कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्यूट्रोमाइस्टिस के अंदर कुछ डिकम्पोजर और पैरासिटिक फंजाई होते हैं ये, और किसमें हेल्प करती है, मिनरल साइक्लिंग के अंदर हेल्प करती हैं। इसके एग्जांपल देखें, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोमा और ट्राइकोडर्मा, ये क्या है, सारे सारे ड्यूट्रोमाइस्टिस के एग्जांपल। जो अल्टरनेरिया होता है ये क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो के अंदर डिजीज कॉज करता है। जब देखा ना आपने कुछ पोटैटो क्या हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के या ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, तो वो अल्टरनेरिया की वजह से होते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कोलेटोट्राइकोमा की अगर हम बात करें तो ये रेड रोट ऑफ शुगर केन डिजीज कॉज करता है, यानी आपने शुगर केन देखा होगा, और जब आपने कई शुगर केन ऐसे मिले होंगे जो अंदर से रेडिश होंगे, यानी कि रेड होगा पूरा पूरा उनका पार्ट, तो क्या करता है, रेड रोट डिजीज कॉज करता है, और वो किसकी वजह से होता है, कोलेटोट्राइकोमा की वजह से। और उसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ड्यूट्रोमाइस्टिस के। आज मैंने आपको एस्कोमाइस्टिस बताया, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूट्रोमाइस्टिस। आपको जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम नहीं मिलेंगे, मेनली जो मैंने करवाए हैं आपको उन डायग्राम को राइट डाउन करना है और फिर दोबारा अच्छे से उनको पढ़ना है और फिर एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ना है, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। डायग्राम के थ्रू ऐसा होता है वो आपके माइंड में फिट हो जाते हैं और आपको जो है पढ़ने में आसानी रहती है। तो आज जो है आपको फंजाई कंप्लीट करना है।